केमिस्ट्री केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ एसिड और बेस के बारे में जान लें, ठीक है। तो एसिड और बेस का डेफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया, जिसमें से पहला साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, उसके बाद लेविस, फिर इसके बाद एक और लाउरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है। उसमें सबसे पहले आज हम जान लें कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड का डेफिनेशन क्या होता है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड का डेफिनेशन है, इन्होंने बोला कि एसिड वो होते हैं जो H+ को एक्वस सॉल्यूशन में, जो H+ आयन को एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, रिलीज करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्हेनियस एसिड बोलेंगे। जिसका एग्जांपल HCl है, उसके बाद आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है, एक्सेट्रा। बेस वो होते हैं जो OH-, बेस वो होते हैं, वैसे सब्सटेंस होते हैं जो OH- एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्हेनियस बेस बोलेंगे। जिसका एग्जांपल कुछ है, मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH, CaOH का होल 2, KOH, etc, है ना। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू लेविस इन्होंने बताया कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करते हैं। पिछली बार हमने बात किया कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर में एक्सेप्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेविस एसिड बोलते हैं। तो AlCl3, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, BF3, FeCl5, BeCl2, कार्बोकेटाइन, ये सब क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। इन सभी के पास हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए नहीं होते, फिर भी ये एसिड कहलाते हैं, क्योंकि इसके वैकेंट ऑर्बिटल खाली होते हैं, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करता है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। लेविस बेस किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में डोनेट करता हो, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, लेविस बेस बोलेंगे। यस, एग्जांपल जैसे अमोनिया है, वाटर है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन एंड कार्बन आयन। पिछली बार हमने बात किया था, कार्बन आयन क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में डोनेट करता है, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है लाउरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। इसके बेस पे हम बात करेंगे कि एसिड एंड बेस का क्या डेफिनेशन होता है। एंड रियलिटी में आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो डिपेंड है, अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा लाउरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से ही, ठीक है। तो कुछ एसिड बेस के यहाँ पे डेफिनेशन और एग्जाम्पल हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लाउरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार एसिड और बेस का डेफिनेशन क्या है। लाउरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि एसिड और बेस जो होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट पेयर मतलब अगर अपने को कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस जनरेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एसिड से H+ को रिमूव कर दो। कॉन्जुगेट बेस बनाना है, अपने को कॉन्जुगेट बेस बनाना है, क्या करेंगे, एसिड से H+ को रिमूव कर देंगे। अपने को कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो बेस में H+ को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो वही हमने बताया कि एसिड और बेस जो होते हैं कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर अपने को कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करेंगे, एसिड से H+ को रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। अगर हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बेस में H+ को जोड़ देंगे, ठीक है। तो मान लो हमने लिया, हमने कहा कि अगर वाटर एसिड है तो OH- इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर OH- को हमने अगर एसिड माना, किसी ने कहा मान लो कि वाटर क्या है, एसिड होते हैं, तो OH- इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। OH- इसका OH- अगर एसिड है तो O2- इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर किसी ने कहा मान लो वाटर एक बेस है तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन इसका क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएंगे। मतलब किसी भी एसिड से H+ को निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कोई भी एसिड हो, H+ को निकाल देंगे, क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। और किसी भी बेस में H+ को जोड़ देंगे, किसी भी बेस में H+ को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। आ रही बात समझ में। इसके अलावा अगर मान लो हमने कहा अगर H2S एक एसिड है, H2S अगर एसिड है तो SH- इसका क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, ठीक है। अगर ये एसिड है तो SH इसका क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। एक H और इसके पास निकाल दो,
तो H2 माइनस क्या कहलाएंगे, इसका बेस कहलाएंगे। H2S एक एसिड है तो HS माइनस इसका बेस कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अगर SH एक एसिड है तो H2 माइनस इस SH का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमने कहा H2 माइनस एक बेस है तो SH माइनस इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। अगर SH माइनस एक बेस है तो H2S इसका क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएंगे। यानी कि कोई भी कंपाउंड हो, अगर हम उससे H प्लस को निकालते हैं, अगर वो एसिड है H प्लस से निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है, और किसी बेस में H प्लस को हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक बार नोट करो इसको। अब आते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने बात किया कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के बारे में। तो एसिड और बेस क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी ने कहा कि Ha एक एसिड है तो एसिड क्या करता है, H प्लस को रिमूव करता है। ठीक है, ये भी आपका एसिड है, मान लो यहाँ पर, मान लो थोड़ा सा, लेट Ha इज अ एसिड। तो एसिड का काम क्या है, H प्लस को रिमूव करना। ठीक है, उसके बाद H भी क्या करेगा, H प्लस को रिमूव करेगा। ठीक, एसिड से H प्लस को निकाले तो H प्लस निकालने के बाद बचता क्या है, A माइनस, कॉन्जुगेट बेस। Hb से H प्लस को जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, B माइनस। मतलब A और B जो है ये सब के सब कहलाएंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये भी क्या कहलाएंगे आपके, कॉन्जुगेट बेस कहलाएंगे। ठीक है, किसी ने कहा कि अगर Ha एक अच्छा एसिड है, बेटर एसिड है Hb से, किसी ने कहा कि Ha जो है ये वाला जो एसिड इससे बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले बताओ एसिड किसको बोलते हैं, H प्लस का रिलेशन क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। अच्छा एसिड किसको बोलते हैं, जो H प्लस को इजिली रिमूव कर दे। ठीक है, ये अगर एक एसिड है और ये भी एक एसिड है, बोल रहा है कि Ha इज अ बेटर एसिड देन Hb, तो इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा है। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करें, तो सबसे पहले बताओ, यहाँ पे हमने Ha से H प्लस तोड़ा A माइनस बनाया, Hb से H प्लस तोड़ा B माइनस बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कि एसिड क्या होते हैं, H प्लस का रिलीजिंग एसिड कहलाता है। बेस क्या होते हैं, जो OH रिलीज करता है या जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करता है। लेकिन यहाँ बेस वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एसिड के बारे में। तो एसिड वो जो H प्लस को रिलीज किया, कॉन्जुगेट बेस बनाया। ठीक है, तो अच्छा एसिड कौन होगा, बेटर एसिड कौन होगा, जो H प्लस इजिली रिमूव करे। तो हम लोग कैसे पता करें कि H प्लस कैसे कौन इजिली रिमूव कर रहा है, तो हम लोग यहाँ डिपेंड करेंगे, इन दोनों पे हम लोग को डिपेंड करना पड़ेगा कि H निकलने के बाद जो ये कॉन्जुगेट बेस बना है वो कैसा बना है, स्टेबल बना है या अनस्टेबल। अगर कोई कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बना है तो इसका मतलब वो H प्लस को इजिली और जल्दी रिलीज करना चाहेगा। जो H प्लस को जल्दी रिलीज किया इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी, इसका मतलब उसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब सीधी बात यह कहना चाह रहा है कि जो एसिड है उसका क्या करो, कॉन्जुगेट बेस बना लो, यानी कि H प्लस को निकाल लो और नेगेटिव चार्ज ला लो। ठीक है, अब नेगेटिव की स्टेबिलिटी ढूंढो, जो नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। मतलब अगर हम बोले यहाँ पे HA एक एसिड है, HB भी एक एसिड है, उसमें से HA इज अ बेटर एसिड देन HB, तो HB और HA से जब हमने H प्लस निकाला तो क्या बना, A माइनस और B माइनस। तो इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर A माइनस ज्यादा स्टेबल है B माइनस से, तभी ना HA एक अच्छा एसिड कहला रहा है। तो यहां पे हमने बताया कि A माइनस विल बी मोर स्टेबल देन B माइनस। ठीक है, इसके बाद यहां हम एक चीज देख सकते हैं, लिख सकते हैं नोट में कि मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हम यहां लिख सकते हैं इस चीज को कि मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, stronger will be the acidic nature of
कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। सीधी बात है कि अगर HA और HB दो एसिड दिया है, ठीक है, दो एसिड दिया है, अपने को पता करना है, कैसे पता करेंगे कि HA एक बेटर एसिड है HB से, या दो मान लो कि दो हाथ में एसिड दे दिया, बोला इन दोनों में से बेटर एसिड ढूंढना है, कौन होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग H+ को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो निगेटिव बनेगा ना, तो ये निगेटिव बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इस निगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। जो निगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। सीधी बात, अगर निगेटिव जितनी ज्यादा स्टेबल हुआ एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। किसकी स्टेबिलिटी, तो निगेटिव की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहां हमने बताया कि अगर HA एक अच्छा एसिड है HB से, तो इसका मतलब जो A आपका कॉन्जुगेट बेस बना है वो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल बना होगा, तभी ना वो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है। ठीक है, तो यहां पे अभी हम बात कर रहे हैं कि मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिडिक नेचर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखो यहां पर क्या बोला कि एसिड HA और HB दो एसिड है, ठीक है, दोनों के बारे में अपने को कंपेयर करना है, कौन बेटर एसिड। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग H+ को निकाल देंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस मतलब निगेटिव, H+ निकलने के बाद क्या बचता है, नेगेटिव आता है, उस नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो मान लो इन दोनों में से हमने इसको A माना, A1 और इसको A2 मान लिया। ठीक है, तो अगर ये बेटर एसिड है इसका मतलब Ka इज ग्रेटर देन Ka2। ठीक है, तो इन दोनों में बेटर एसिड कौन हो गया, आपका ये वाला एसिडिक नेचर। ठीक है, नोट करो इसको। जिसका Ka ज्यादा होता है उसका pK कम होता है। आगे हम बात करेंगे इस मैटर में। ठीक है, नोट करो फटाफट। अब आपको सवाल दिया और पूछा कि इसके एसिडिक नेचर को कंपेयर करो। तो हमने अभी बात किया कि जो एसिड होंगे, जो भी एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए अगर दिया जाए तो आपको क्या करना है, H+ को रिमूव करना है और कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो इसके पास H है। ठीक है, सबसे क्या करो, H+ को निकाल दो। H+ को निकाल दिया तो F पे क्या बना, नेगेटिव, Cl पे नेगेटिव, Br पे नेगेटिव और I पे नेगेटिव। ठीक है, H+ यहाँ से क्या करा मैंने, निकाल दिया। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। क्या स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं किए इन चीजों का, हमने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, बात किया था ना कि अगर नेगेटिव है Cl पे है, Br पे है और I पे है, तो देखो तो साइज फैक्टर का यहाँ पे चांस आ रहा है, साइज फैक्टर की बातें हो रही है यहाँ पे। तो इसमें से नेगेटिव लार्जर साइज्ड एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है rather than जब वो नेगेटिव किस पे हो, स्मॉलर साइज एटम पे। तो बताओ ये सभी के सभी सेम पीरियड के एलिमेंट तो है नहीं, सभी के सभी अलग अलग पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, जैसे जैसे पीरियड चेंज हो रहा है वैसे वैसे इन सभी का साइज चेंज हो रहा है। साइज जैसे ही चेंज होगा तो इसका मतलब नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होने के चांसेस किस में है, आपके बड़े वाले साइज में। ठीक है, तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल अगर निकालेंगे तो स्टेबिलिटी, तो I- की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, Br- की, उसके बाद Cl- की, और सबसे कम किसका होगा, F- का। तो हमने बताया कि जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। तो इसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर एज इट इज रह जाएगा, I- की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, यानी कि Hi की एसिडिक नेचर ज्यादा, उसके बाद HBr का, उसके बाद HCl का, फिर HF का। ठीक है, ये अगर इसके अलावा मान लो आपको दिया H2S, H2O दिया हुआ है, पूछा इन दोनों में से बेटर एसिड कौन है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले H+ निकाल देंगे। H+ जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, SH-,
इससे H प्लस को निकालेंगे, क्या बचेगा OH माइनस। देखो तो सल्फर पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, दोनों में से साइज यहाँ पे दोनों क्या है, ऑक्सीजन से बड़े साइज का कौन है आपका, सल्फर है, तो इन दोनों में साइज फैक्टर लगेगा, जो सबसे बड़ा साइज का होगा, ठीक है, साइज फैक्टर। तो इसमें से H2S इज अ बेटर एसिड देन वाटर, है ना। पिछले लेक्चर एक बार रिमाइंड करके देख लीजिए अच्छे से। इसके अलावा अगर मान लो दिया हुआ है, इसके अलावा मान लो दिया हुआ CH3 NH2 H2O HF, इसमें से पूछा आपका एसिडिक नेचर कंपेयर करना है, तो सीधी बात सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, H प्लस को निकाल देंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। H प्लस को निकाल दो तो क्या बन जाएगा, CH4 यहाँ पे, तो क्या बनेगा CH3 पे माइनस, इससे H प्लस को निकालो अमोनिया से, तो क्या बनेगा NH माइनस, इसके बाद यहाँ पे OH माइनस, फिर F माइनस। देखो तो सारे के सारे सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तो सेम पीरियड के एलिमेंट, तो स्टेबिलिटी हम लोग किस बेस पे डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर पे। तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, F माइनस, उसके बाद OH माइनस, फिर NH2 माइनस, उसके बाद CH3 माइनस, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। तो इन चार में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका हो जाएगा, HF का, उसके बाद वाटर का, उसके बाद NH3 का, फिर लास्ट में मीथेन का। आ रही बात समझ में, ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम लोग एक ही बात करेंगे, एक ही काम करेंगे, क्या कोई भी एसिडिक नेचर कंपेयर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव के बेस पे हम लोग किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर कैसे कंपेयर करें। तो सबसे पहले एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, H प्लस को रिलीज करना पड़ेगा। H प्लस को निकाल के क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। तो एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए हमने बता रखा है प्लस आई और माइनस आई, इसको हमेशा याद रखो, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इससे H प्लस को निकालो, तो CH3 CH2 पे माइनस आएगा, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH पे माइनस, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस। क्या इन नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर करने आती है, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से इस केस में हम बात करें, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले O से H प्लस को हटा देंगे, नेगेटिव आएगा, O से H प्लस को हटा देंगे, नेगेटिव आएगा, इससे भी O से H प्लस को हटा देंगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आपका नाइट्रो है, उसके बाद यहाँ पे आपका नाइट्रो है, फिर यहाँ नाइट्रो है। सर ऑक्सीजन से ही क्यों हटाए, हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा सकते थे, यहाँ से भी हटा सकते थे, यहाँ से भी हटा सकते थे, H प्लस वहां से भी हटा सकते थे, लेकिन आप एक चीज भूल गए। एक चीज बताया था कि नेगेटिव किस एलिमेंट पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ से H हटाएंगे तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, या फिर यहाँ से चाहे यहाँ से, तीनों जगह से अगर H को हटाते हैं तो हम लोग नेगेटिव कहाँ पे पाएंगे, तो कार्बन पे। अगर हम ऑक्सीजन से H को हटाते हैं तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। तो एक बार नेगेटिव कार्बन पे आ रहा है, दूसरी बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव से हम लोग क्या करेंगे, H प्लस को निकालेंगे, हमेशा मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही H प्लस को निकालना है, तो O माइनस O माइनस आएगा। तो क्या इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर करना नहीं आती आपको, तो इसमें क्या करो कि यहाँ देखो नाइट्रो माइनस आई है, ये वाला भी आपका माइनस है, यहाँ है, ये भी आपका माइनस है। देखो तो डिस्टेंस, नाइट्रो यहाँ नजदीक है, NO2 यहाँ नजदीक से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जब विड्रॉ करेगा तो O पे जो नेगेटिव वो कम होगा, जैसे जैसे नेगेटिव कम होगा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, जैसे जैसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा। तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, ठीक है। अब इन तीनों में सबसे पहले वही काम करेंगे, ये आपका नाइट्रो है, ये माइनस आई है, ये आपका साइनाइड है और ये आपका एल्डिहाइड है, सभी सभी माइनस आई है। क्या करेंगे हम लोग, H प्लस को निकालेंगे, H प्लस को निकाल दो, ठीक है, O माइनस बना दो। अब इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, माइनस आई है, सबसे ज्यादा माइनस आई करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इसका मतलब नेगेटिव यहां से इजिली और नेगेटिव यहां पे कम होगा और H प्लस का आसानी से निकलना होगा, क्योंकि सीधी बात H प्लस कहां से निकलेगा, जहां पे नेगेटिव कम हो, ठीक है। इसके लिए हम आगे बात कर रहे हैं। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन
सेकेंड, देन थर्ड। इन तीनों में ये आपका प्लस आई है, ये आपका माइनस आई, ये भी आपका माइनस आई, ठीक है। वही काम करेंगे हम लोग, H प्लस को निकालेंगे, ओपन नेगेटिव H प्लस को निकालेंगे, ओपन नेगेटिव H प्लस को निकालेंगे, ओपन नेगेटिव। तीनों में से हमने क्या करा, H प्लस को निकाल दिया और कॉन्जुगेट बेस बना दिए। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएंगे, 3 इज मोर एसिडिक देन सेकेंड देन फर्स्ट, ठीक है, नोट कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। देखिए एक वाटर है, दूसरा H2S दिया हुआ है, इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ही काम करेंगे, H प्लस को निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ठीक है। तो H प्लस को निकालो, क्या बचेगा OH माइनस, इससे H प्लस को निकालो, क्या बचेगा HS माइनस। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, कौन होगा, तो देखो साइज फैक्टर यहाँ लगा, साइज फैक्टर लगेगा, लार्जर साइज पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, ये। अच्छा इन तीनों में बताओ, ये सारे सारे sp3 कार्बन है, यहाँ पे sp2 कार्बन है और ये sp कार्बन है, सारे सारे, ठीक है। तो H प्लस को निकालो, H प्लस को निकाल दो, H प्लस को निकाल दो, नेगेटिव आएगा। अब इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, sp वाला, उसके बाद sp2, और सबसे कम स्टेबल कौन करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा तो क्या ये पॉजिटिव को जाने देगा, इजिली नहीं जाने देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया वो 3, उसके बाद सबसे कम 1। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी, एसिडिक नेचर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले अपने को डायरेक्ट एसिडिक नेचर नहीं निकालना, क्या करना, उसकी एसिडिक नेचर के लिए स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, H प्लस को रिलीज करेंगे, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, जितना ज्यादा नेगेटिव स्टेबल होंगे एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद इन चारों में यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगा हुआ है, 3 क्लोरीन लगा हुआ है, 3 ब्रोमीन और 3 आयोडीन लगा हुआ है। H प्लस को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, नेगेटिव आएगा, H प्लस को रिलीज करो, नेगेटिव आएगा, H प्लस को रिलीज करो, तो ऑप्शन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, H प्लस को रिलीज करेंगे, नेगेटिव आएगा। इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है, फ्लोरीन वाला, उसके बाद क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला, फिर आयोडीन वाला, ठीक है। तो इन तीनों में, इन चारों में से बात करते हैं। तो ये आपका यहाँ से क्या करो, H प्लस को रिलीज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, H प्लस को रिलीज करेंगे नेगेटिव आएगा, H प्लस को रिलीज करेंगे यहाँ से भी नेगेटिव आएगा, यहाँ से भी हटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक Na3 प्लस जो कि अच्छा खासा माइनस आई, नेगेटिव की स्टेबिलिटी को अच्छा खासा ये बढ़ाएगा, उससे कम ये बढ़ाएगा, उससे कम ये, और ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाएगा, नेगेटिव यहाँ पे बढ़ा देगा। तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद फोर्थ, और उसके बाद लास्ट में थर्ड वाला। तो ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो जो स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। तो इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, ठीक है। नेक्स्ट इन तीनों में ये आपका एल्डिहाइड है, ये कीटोन और ये साइनाइड। तो तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बताओ, सबसे ज्यादा होगा आपका एल्डिहाइड, सॉरी सबसे ज्यादा होगा आपका साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड और सबसे कम कीटोन, ठीक है। तो ये इसका एसिडिक नेचर का कंपेयर किए। एक और मान लो हमने लिया ऐसा कुछ दिया हुआ है और एक ऐसा दिया हुआ है, तो बताना इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा। क्या करेंगे हम लोग, H प्लस को निकाल देंगे, तो H प्लस को निकालो तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, H प्लस को निकालेंगे तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो इन दोनों नेगेटिव में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, साइज फैक्टर देखो, साइज फैक्टर, फास्फोरस और नाइट्रोजन का साइज में फास्फोरस का साइज ज्यादा होता है, यानी कि पीरियड चेंज हो रहा है। जब पीरियड चेंज होगा तो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल किस पे होते हैं, लार्जर साइज एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके अनुसार उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। आ रही बात समझ में, नोट करो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उसी बात पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो
अगर मान लो कोई कंपाउंड दिया, 2 4 5 कंपाउंड दे दिया, पूछा इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड या गुड एसिड कौन होंगे, तो एज अ ट्रिक वे में हम बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ना कि जिस कंपाउंड से अगर H+ इजिली रिमूव हो गया तो इसका मतलब उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दूसरी बात, तो H+ जहां से निकलेगा तो वहां पे नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव अगर शुड बी लेस हो रहा है, शुड बी लेस है, तो इसका मतलब उस केस में भी आपका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। और कहता है कि जो अच्छा एसिड होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका Ka ज्यादा होता है और pKa कम होता है। अगर आपको डायरेक्ट Ka ऑर्डर Ka अरेंज करने के लिए दिया गया तो डायरेक्ट Ka मत निकालना, क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे H+ को इजिली निकालो, उसके बाद देखो उसमें नेगेटिव क्या कम हो रहा है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, एसिड नेचर कंपेयर करेंगे। तो इसके बेस पे अगर हम आपको सवाल दें, सवाल पहले देते हैं उसके बाद हम बात करते हैं। जैसे ये आपको सवाल दिया गया, 1 2 और 3 सवाल दिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले H+ को निकालना है। तो कैसे समझेंगे, तो देखो यहां से निकाल नहीं सकते, यहां से भी नहीं निकाल सकते, ना ही यहां से, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ H है और H हटने के बाद नेगेटिव कहां पे आएगा, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से यहां से H+ को निकालो, H+ को निकाल दो और यहाँ क्या बचा, नेगेटिव आया, यहाँ से H+ को निकाल दो, क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका NO2 जो -I ग्रुप है और ये CH2- जो कौन है, +I ग्रुप है। +I ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही कम होगा तो H+ का निकलना हो जाएगा आसान। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्या पॉजिटिव को आसानी से जाने देगा, नहीं, वो कस के पकड़े रहेगा, ठीक है, H+ को जाने ही नहीं देगा। जैसे वो निकालना चाहेगा वो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा है ना। तो यहाँ पे H+ का निकलना किस केस में ज्यादा होगा, तो जहां पे आपका नेगेटिव शुड भी लेस होना चाहिए। अगर नेगेटिव शुड भी लेस है तो इसका मतलब कहा जाता है पहला इज मोर एसिडिक देन दूसरा, ठीक है, ये ज्यादा एसिडिक होगा किससे, सेकंड वाले से। उसी तरह से यहाँ पे बताओ, यहां से H को हटाएंगे तो क्या बचेगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये आपका +I ग्रुप है और ये आपका -I ग्रुप है। तो +I क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और ये -I है तो -I क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव कम हो जाएंगे। जैसे नेगेटिव कम हुआ तो H+ को आसानी से छोड़ देगा, जो आसानी से छोड़ देगा इसका मतलब वो एसिड कैसा एसिड, अच्छा एसिड, गुड एसिड, और जो गुड होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो इन दोनों में सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट, ये आपका एसिडिक नेचर है, ठीक है। इन दोनों में से गुड एसिड कौन होगा, ये आपका गुड एसिड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में बात करूं, यहाँ पे आपका नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पे साइनाइड लगा हुआ है, तो नाइट्रो साइनाइड से ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे दूसरे वाले के कंपैरिजन में। इस वजह से पहला वाला इज मोर एसिडिक देन दूसरा, ठीक है। चलिए देखिए एक बार, अगर आपको ये सवाल दिया, ये 4 सवाल है इसमें, इसमें से बोला कि बेटर एसिड कौन है, और बेटर एसिड छोड़ के आप एक काम करो, यहाँ डायरेक्ट आपको बोल रहा है Ka का ऑर्डर निकालो, तो Ka निकालने के लिए आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपसे यहाँ Ka का वैल्यू नहीं पूछता, 4 5 सवाल दे देंगे, बोलेंगे इनको अरेंज करो, इनका Ka ऑर्डर यानी कि एसिडिक नेचर इसका कंपेयर करो। तो Ka निकालने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है जो आसान है, ठीक है, क्या H+ को रिलीज कर देना है, H+ को रिलीज कर दो, एसिडिक नेचर के लिए H+ को रिलीज कर दो, कॉन्जुगेट बेस बना लो, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लीजिए, और जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप H+ को रिलीज किए तो O पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आया। अब इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है, Nr3, ये आपका -I, ये भी आपका माइनस है, ओवरऑल उसमें सबके सब -I लगे हुए हैं, लेकिन ऑर्डर में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, चौथा वाला ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी हम निकालें सबसे पहले,
तो चौथा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद पहला वाला, फिर दूसरा वाला और लास्ट में तीसरा वाला। ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का कंपेयर करके हमने अरेंज करके स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा। अब जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो एसिडिक नेचर भी लिख देते हैं। एसिडिक नेचर क्या होगा इसका, 4 का ज्यादा होगा 1 से, 2 से और 3 से। ठीक है, एसिडिक नेचर, ये रहा आपका एसिडिक नेचर। इसी को हम लोग बोलेंगे के क्या है इसका, तो 4 का के ज्यादा होगा फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से। तो इसका पीके क्या हो जाएगा, पीके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जिसका के ज्यादा उसका पीके कम, यानी कि जो ज्यादा अच्छा एसिड होता है उसका के ज्यादा होता है और पीके क्या होता है, कम होता है। जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 3, उसके बाद 2, फिर 1 और फिर 4। आ रही बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको पीके ही निकालने अगर दे तो आपको क्या करना है कि एसिडिक नेचर पहले कंपेयर कर लेना है। ठीक है, जो उसमें खराब एसिड होगा उसका पीके ज्यादा होगा, और जो खराब एसिड नहीं, जो अच्छा एसिड होगा उसका पीके कम होगा। ठीक है, तो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव, सिंपल सा। ठीक है, चलो इसको देखो पहले। अब हम लोग आगे आते हैं बेसिक नेचर पे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि बेस किसको बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करता था तो एसिड कहलाता था, इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करता है तो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। वही बात यहाँ करेंगे हम लोग। बेस, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, चाहे वो लोन पेयर के केस में चाहे वो निगेटिव के केस में, अगर आप सिर्फ और सिर्फ H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो आप बेस कहलाओगे। अगर H+ के अलावा किसी अदर एटम को हमने दिया, ये इलेक्ट्रॉन अगर अदर एटम को दिए तो आप क्या कहलाओगे, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेस के बारे में बात करेंगे अभी, बेस के बारे में। बेस मतलब क्या, जो H+ को इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, बेस मतलब जो H+ को इलेक्ट्रॉन दे तो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो सबसे पहले बताओ, H+ को इलेक्ट्रॉन देना है, आपके पास इलेक्ट्रॉन एक केस में बहुत ज्यादा है, एक केस में बहुत कम है ना। एक केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो किस केस में इजीली आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो जिस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसी केस में हम लोग H+ को इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। H+ को इलेक्ट्रॉन देना बेस कहलाता है। H+ को इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। जो स्पेसिस H+ को इजीली इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या कहलाएंगे, अच्छा बेस कहलाएंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग यही बात करेंगे बेसिक नेचर में कि विल गिव बेसिक नेचर। बेस क्या होते हैं, बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, H+ को। अगर इजीली H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, अच्छा बेस कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आपके पास होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे हम लोग बेसिक नेचर जो बात कर रहे हैं फॉर गुड या स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो गुड बेस होते हैं, वो H+ को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इजीली इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चाहे वो नेगेटिव के केस में हो या लोन पेयर के केस में हो, वो जब ज्यादा होगा तभी ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे आसानी से। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, यानी कि वो एक अच्छा एसिड होगा, या कह सकते हैं उसको स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। या तो वो अच्छा बेस होगा या दूसरा कह सकते हैं उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसका के भी ज्यादा होता है, के भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और उसका पीके भी क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे एसिडिक नेचर में जो अच्छा एसिड होता है उसका के ज्यादा, पीके कम। उसी तरह से बेस के लिए हम लोग यूज करेंगे के बी। ठीक है, जो अच्छा बेस होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसका के भी ज्यादा और पीके भी कम होते हैं। ठीक है, तो बेसिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी H+ को इजीली इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। इजीली H+ को इलेक्ट्रॉन देना बेस कहलाता है, इजीली इलेक्ट्रॉन देना गुड बेस या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। ठीक है, और उसका के भी क्या होंगे, ज्यादा और पीके भी क्या होंगे, कम होंगे। इस बेस पे हम लोग सवाल करते हैं, 2-3 सवाल। देखो, सबसे पहली बात, इस टाइप का
इस बेस पे ये आज जो गुड एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड या गुड बेस या स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में आज हम बात किए कर रहे हैं, थोड़ा सा सवाल और है, ठीक है। इस बेस पे अगर इंडक्टिव पढ़े हैं, अभी फिलहाल हम इंडक्टिव को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडक्टिव से अगर हम लोग ये सवाल अगर आता है गुड एसिड या गुड बेस के बारे में, तो बहुत ही आसानी से बनेंगे, चुटकियों में सवाल बनेंगे ये चीज, ठीक है। तो नोट करें एक बार। अब हम लोग आते हैं कंपेयर द बेसिक नेचर, ठीक है। तो बेसिक नेचर के लिए सबसे पहले एक चीज क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो H प्लस को इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब सीधी बात, एक बात में मुद्दे की बात यह है कि बेसिक नेचर कंपेयर करने के लिए नेगेटिव जो होगा वो अनस्टेबल होगा और कुछ नहीं, ठीक है। जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होंगे, जो नेगेटिव या जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितना ज्यादा अनस्टेबल होंगे, उसकी बेसिक नेचर उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो H प्लस को इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल ढूंढो, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, ये, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन आसानी से H प्लस को दे सकता है, क्योंकि मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़े रहेगा। क्या वो H प्लस को आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, क्या नहीं देगा। इस वजह से इन चारों में सबसे वीक कौन है, सबसे वीक बोले तो सबसे वीक इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखेगा, CH3 माइनस, क्योंकि इन चारों में सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम ताकतवर कौन है, ये वाला। तो ये क्या करेगा, आसानी से H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में, आ रही बात समझ में। तो इन सभी में से चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो गया, ये। यानी कि आपको अनस्टेबल देखना है, नेगेटिव की अनस्टेबिलिटी, जो नेगेटिव जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ज्यादा। इन चारों में से बात करो, इन चारों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहा, अनस्टेबल कौन, ये। तो इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, F माइनस, उसके बाद उससे कम कौन देगा, Cl माइनस, और सबसे कम कौन देगा, I माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों में नाइट्रोजन गैस और फास्फोरस, तो देखो साइज फैक्टर में ज्यादा स्टेबल ये हो गया, तो अनस्टेबल कौन है, ये। जो ज्यादा अनस्टेबल है वो बेसिक नेचर उसकी ज्यादा होती है, वो H प्लस को इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। एज इट इज दोनों में से ज्यादा स्टेबल आपका ये अनस्टेबल है। इन दोनों में बताओ सबसे ज्यादा, देखो भाई यहाँ पे नेगेटिव तो फास्फोरस और नाइट्रोजन पे है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये। तो ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो और यहाँ का नेगेटिव कम हो जाएगा। जब यहाँ का नेगेटिव कम होगा तो क्या H प्लस को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्या नहीं। जब आसानी से H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकेंगे, इसका मतलब उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से इन दोनों में से बेकार बेसिक कौन है, बेस कौन, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो गया, सेकंड वाला। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपका ये देखो भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है एज अ लोन पेयर। तो ये आपका प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, ठीक है। और ये ज्यादा कम करेगा क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और दूसरी बात इसकी माइनस आई टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा है, तो ये कम कीजिएगा और ये ज्यादा कीजिएगा। तो इसका मतलब सबसे खराब बेस तो यही हो गया, और सबसे बेटर बेस इसमें कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा होगी वो H प्लस को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकेगा। इस वजह से सबसे पहला इज मोर बेसिक, देन थर्ड, देन सेकंड। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है। सबसे पहले क्या किया हम, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, तीनों पे लोन पेयर है, बट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वो आसानी से H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे सकेगा। जो आसानी से H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा भाई वो अच्छा बेस होगा, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे बेटर बेस आपका 1 2 1 3 और 2 हो जाएगा। इन दोनों में बताओ, ये आपका सेकंड वाला आपका प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को काफी इंक्रीज करेगा इसके कंपैरिजन में। ये तो आपका माइनस आई है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम। अपने को H प्लस को इलेक्ट्रॉन देना है, तुम्हारे पास ज्यादा रहेगा तभी तो दे पाओगे। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा।
फ्रेंड्स, आज एसिडिक और बेसिक नेचर हमने इंडक्टिव के थ्रू देख लिया। तो इंडक्टिव का हमने रूल अप्लाई किया, इसमें प्लस आई कहाँ लग रहा है, माइनस आई कहाँ लग रहा है, किस हिसाब से एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, किस हिसाब से बेसिक नेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, हमने बात किया इंडक्टिव के थ्रू। तो आज का क्लास अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस चीज़ को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू।